मारा हमने सिर्फ एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब है और लोग इसको समझ रहे हैं कि किसी तरह से हमने अपने क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो बाबर सीरीज़ के या फिर किसी भी और सीरीज़ के उनको मेन अफगानिस्तान हथियार के यूज खिलाफ ही नहीं हुए हैं। यूटिलाइज़ कर दिया। ये मेरे हिसाब से डेल्यूजनल का एक और एक्सट्रीम लेवल है जो कि हमने पहले मई के हेलो हेलो गाइस, गाइस। मैं हूं मैं तस्खीर हूं नोमान। और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर पीएएफ यूज्ड सीक्रेट वेपन्स इन काबुल, इंडियन सेइंग क्रूज मिसाइल। तो पाकिस्तान ने कौन से वेपन्स यूज़ किए हैं उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट जंग जो है वो अभी चल ही रही है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की। तो देखते हैं क्रूज मिसाइल जिसे बोला जा रहा है वो पाकिस्तान मेड है क्या। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों को इस चीज़ के बारे में तो बड़े अच्छे तरीके से पता लग चुका होगा कि जब से अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान एयरफोर्स अफगान टेरिटरी के ऊपर इम्प्यूनिटी के साथ एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर रही है। चाहे आप यहाँ पर 8 अक्टूबर की बात कर लें, जिस रात को नूर अली महसूद को टारगेट किया गया, वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी की जो एविएशन यूनिट्स हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेट किया है। एंड उसके बाद फिर कल परसों जब अफगान तालिबान की तरफ से हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर अटैक किया गया, तो उसके रिस्पांस में फिर पाकिस्तान ने एक और बड़े स्केल के ऊपर अपनी एयर पावर को यूज किया। एयरफोर्स एलिमेंट्स यूटिलाइज किए गए, फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स की तरफ से गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया। और जो कंटेंट इस टाइम के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है, एयर स्ट्राइक्स की फुटेजेस और ड्रोन स्ट्राइक की फुटेजेस, वो आप सब ने ऑब्वियसली देखी होंगी अभी तक। और इवन वो भी अभी जो हमने एक्चुअल स्ट्राइक्स की है ना, उनका 20% भी नहीं है। फुटेजेस जो है वो अभी आपने सिर्फ 3 से 4 स्ट्राइक्स की देखी हैं, लेकिन एक्चुअल में डिस्ट्रक्शन का जो स्केल है वो इससे बहुत ज्यादा है। और ऐसे ही नहीं, अफगान तालिबान की तरफ से चौथी दफा सीज फायर की रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान को की गई है और पाकिस्तान चार की तरफ बार से अभी रिक्वेस्ट हो उस गई। रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। मतलब कि वो लोग जो अपने आप को इनविजिबल समझ बैठे थे कि हमने सोवियत यूनियन को हरा दिया, हमने यूएस को हरा दिया, वो लोग आपसे चौथी दफा सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने उनके ऊपर ठीक ठाक म्यूनिशंस अनलोड किए हैं, तभी उसके बाद प्रेशर आपको ये पड़ गया। रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसके बाद भी लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी के साथ जो है वो आगे चल रहे हैं। मेनली इस परसेप्शन को फैलाने में इंडियंस का हाथ है। और परसेप्शन यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से तो अपनी पूरी मिलिट्री ताकत, मिलिट्री माइट जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर दी गई। पाकिस्तान की तरफ से अपने क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए गए। तालिबान के पास कोई प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, एरिया डिनाइल सिस्टम्स नहीं है, और लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस पूरी स्कर्मिश को जो है वो डाउन प्ले किया जाए और इसको वन साइडेड बताया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम के ऊपर अफगानी अकाउंट भी यही कर रहे हैं और इंडियन अकाउंट्स भी यही कर रहे हैं। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा एक मिरर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि असल में हकीकत में पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। सबसे पहले इस चीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि क्या अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अपने मेन आर्मामेंट्स का इस्तेमाल किया गया, मेन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले भी बहुत दफा इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ कि जो पाकिस्तान के मेन आर्मामेंट्स हैं, चाहे वो ग्राउंड लॉन्च हो या फिर एयर लॉन्च हो, उनको तो हमने इंडिया के अगेंस्ट में मई के कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं था किया, तो हम उनको अफगानिस्तान के अगेंस्ट में क्यों यूज करेंगे? स्पिन बल्दक के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान का जो कैंप डिस्ट्रॉय किया गया और वहां पर जो डिस्ट्रक्शन का स्केल था, उसको देखकर यहाँ पर इंडियंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल स्ट्राइक की है। मतलब एक तो ये लोग डेस्परेट बहुत हैं और ऊपर से 80% के पास दिमाग ही नहीं है। स्पिन बल्दक के अंदर जो म्यूनिशन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया गया, वो हमारी ये एक गिरते हुए सिंपल दिखा रहे लेजर हैं। गाइडेड बॉम्ब किट थी, जिसे हम इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका नाम अलबत्तार लेजर गाइडेड बॉम्ब किट है, जो कि सिंपली अमेरिकन GBU-12 सीरीज की जो लेजर गाइडेड बॉम्ब किट्स हैं उनकी तरह वर्क करती है। और यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्पेसिफिकली 2000 पाउंड वेरिएंट जो है वो अलबतार सीरीज के बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि इस सीरीज का सबसे ज्यादा हैवी बॉम्ब है और हैवीएस्ट कैटेगरी की एक्सप्लोजिव्स को कैरी करता है। इसी वजह से स्पिन बल्दक से जो ड्रोन फुटेज निकल के आई है स्ट्राइक की, वहां पर डिस्ट्रक्शन का स्केल इतना ज्यादा है क्योंकि सिंपली यहाँ पर अलबतार सीरीज के बॉम्ब्स का सबसे लीथल वेरिएंट जो है यहाँ पर यूज किया गया। और ये भी याद रखें कि ये कोई हमारा प्राइमरी एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन नहीं है, ये सिर्फ सिंपल एक लेजर गाइडेड बॉम्ब किट है जिसको आपके नॉर्मल डम बॉम्ब्स के ऊपर लगा के उनको प्रिसिजन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी दी जाती है। इसके ऊपर हमारी जो रेंज एक्सटेंशन किट्स हैं वो आती हैं, जो कि इससे एक सुपीरियर वेपन है। उसके बाद हमारे ALCMs आते हैं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, उसके बाद और दूसरे टाइप के एयर लॉन्च वेपन्स आते हैं। तो इनमें से जो अलबतार सीरीज के बॉम्ब्स हैं वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी के बॉम्ब्स हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं और ये सिंपल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं।
और जो बंदा इनको देख के जो है वो कहता है कि पाकिस्तान ने तो यहाँ पर अपनी पूरी मिलिट्री माइट को लगा दिया, हमने तो पता नहीं कौन कौन सा वेपन छोड़ दिया, उसके लिए फिर उसकी अकल को सलाम है और उसके ऊपर मैं फिर कुछ नहीं कह सकता, ये फिर जो है वो बंदर के सामने बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। मारा हमने सिर्फ एक लेजर गाइडेड बॉम्ब है और लोग इसको समझ रहे हैं कि किसी तरह से हमने अपने क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो बाबर सीरीज के या फिर किसी भी और सीरीज के उनको मेन अफगानिस्तान हथियार के यूज खिलाफ ही नहीं हुए यूटिलाइज हैं। कर दिया। ये मेरे हिसाब से डिल्यूजनल का एक और एक्सट्रीम लेवल है जो कि हमने पहले मई के महीने में एक्सपेक्ट किया था और उसको विटनेस किया था, और अब रिसेंटली भी जब से अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है यही डिलीलू सिचुएशन जो है वो चली आ रही है। एंड नतीजा जो है वो आपके सामने है। बोथ ऑफ आवर नेबर्स ओवर एस्टिमेटेड देमसेल्व्स। एक को लगा कि उनकी मिलिट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इनको कुचल देगी, और दूसरे को लगा कि हम तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हैं, रशिया अमेरिका हमें घुटनों तक नहीं ला सका तो ये क्या ले आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे बोथ ट्राइड एंड बोथ गॉट हम्बल्ड। दोनों ने आजमाया, दोनों को बड़े अच्छे तरीके से पता लग गया कि वो रियलिटी में कहां पर स्टैंड करते हैं। तो सिंपल एज दैट, मैं किसी और चीज की तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस चीज की जरूर गारंटी दे सकता हूं कि अगर फ्यूचर में भी आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेंगे और हमें अंडर एस्टिमेट करेंगे तो रिजल्ट जो पहले निकला है आगे चलकर भी ऐसा ही निकलेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में इसको जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। राइट गाइस, तो इसके अंदर भाई ये बता रहे हैं कि अभी तक तो हथियार मेन वाले यूज ही नहीं किए हैं, मतलब जो नॉर्मल होते हैं ना, जो टेररिज्म के खिलाफ जो करते हैं, हाँ सिंपल वाले वो इस्तेमाल किए हैं इन्होंने, तो इतनी तबाही मची हुई है वहाँ पर। तो अब देखो सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी बातें होती हैं, पचासियों तरह की बातें निकल आती हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं जिसके मन में जो आता है वो अपने मुंह से बोल देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये वीडियो बताता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें अभी तक यूज़ नहीं हुई हैं जो सोची जा रही थी। आप एरोप्लेन्स जो हैं वहाँ के, फाइटर जेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान में घूमे हैं, गए हैं वहाँ पर, और डिफेंस सिस्टम वहाँ का तो नहीं होगा। ये चीज़ हम भी बोल रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से कोई टक्कर वाला वैसा तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन वही है, जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो टेररिज्म को लेके है, टीटीपी को लेके। तो उसी के बेस पर और उसी को मानते हुए अटैक्स किए गए हैं वहाँ पर। हालांकि सिचुएशन बहुत अलग थी, जबकि देखा गया है कि इंडिया से कुछ रिलेशंस की बातचीत करने के लिए वहाँ के लीडर्स जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो आए हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, वो विजिट पर हैं और डील्स भी कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। तो एक एग्रीमेंट्स भी हुआ है, तो उसके दौरान ये जंग होना शुरू, तो ये एक बड़ी बात है। मतलब कोई दूसरी कंट्री में गया है अगर, तो वो अपने उसके लिए गया है, डिफेंस के लिए, कुछ डील्स करने के लिए, तो उसके ऊपर से अटैक हो जाना। लेकिन ये सारा वीडियो इसी बारे में था कि आखिर पाकिस्तान ने क्या इस्तेमाल किया था, मतलब वहाँ पर। तो इसमें तो यही बताया गया भाई कि वो अपने जो पाकिस्तान में पाकिस्तान मेड होते हैं ना हथियार, उसको यूज़ किया है। बड़ी चीज यही है कि सिंपल यूज करा है, और फिर उसके हाँ, बावजूद भी वो 4 बार उन्होंने वो सीज फायर का वो कर दिया था। सीज फायर की हाँ, रिक्वेस्ट तो की इस है हिसाब भाई। से लगा लो भाई, बहुत प्रेशर बढ़ा दिया। और अभी तो असली हथियार यूज भी नहीं कर रहे थे। हथियार यूज नहीं किए हैं अभी तो भाई हाँ। असली वाले। तो पाकिस्तान अभी लगता है वो करेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जब इतना प्रेशर पहले से ही इतना आ गया है, तो सिंपल खाली बारूद ले जाओ और गिरा दो, बस यही एक वो है। लेकिन टारगेट बोला जा रहा है भाई वहाँ पर अचीव कर लिया, वो भी कमेंट में बताना क्या कहते हो आप इसके बारे में। और एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। बाय बाय।